बैक टू माई चैनल लर्न विद वैशाली। आज का लेसन प्लान साइंस विषय पर है, जिसमें टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 8 का ये विषय, वादन, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे प्रकाश का परावर्तन, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल अंडरलाइन में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। साइंस के सामान्य उद्देश्य हैं ये, साइंस के हर लेसन प्लान में यही लिखे जाएंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा प्रकाश के परिवर्तन व उसके नियम को जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा प्रकाश के परावर्तन को समझ सकेंगे व बता सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्रा दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट इत्यादि। नेक्स्ट पेज में आएंगे और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राओं को प्रकाश के व्यवहार की सामान्य जानकारी है। छात्र छात्राओं को प्रकाश के स्रोतों का भी ज्ञान है। प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, 3 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। सभी क्वेश्चन जिगजैग होने चाहिए और कम से कम 5 होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों शाम के बाद क्या आती है? तो बच्चे बताएंगे शाम के बाद रात होती है। रात में चारों तरफ क्या छा जाता है? रात में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अंधेरे में देखने के लिए हम बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि का प्रयोग करते हैं। बल्ब, टॉर्च और मोमबत्ती से हमें क्या मिलता है? बल्ब, टॉर्च और मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे और ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसी समस्यात्मक प्रश्न से हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। इस तरह बनानी है। अब सबसे पहले पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, आप शरीर के किस ज्ञानेंद्रिय से देखते हैं? तो बच्चे बता देंगे हम आँखों से देखते हैं। प्रकाश में वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर पुनः हमारी आंखों पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है और वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश परावर्तन के उदाहरण से संबंधित चार्ट को दिखाते हुए हम उन्हें समझाएंगे। फिर हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज में। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण बराबर आई और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण बराबर आर। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे और प्रकाश के परावर्तन की एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। मूल्यांकन में एक प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो, तो बच्चे आंसर कर देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश पृष्ठ से टकराकर वापस लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे व्याख्यान विधि। प्रदर्शन करते हुए हमने दिखाया, तो प्रदर्शन में हमने प्रकाश का परावर्तन बना दिया, देख लीजिए आप। इस तरह आप बनाकर क्लास में ले जाके बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर मूल्यांकन में दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण किसे कहते हैं? पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित व टकराकर वापस लौटने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। अब नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में आ जाएंगे। उसी के नीचे प्रकाश परावर्तन के नियम, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पहला कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जब प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस लौटती है तो उसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर पूछेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए, तो ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम हैं। नियम 1 है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, I = R।
स्पष्टीकरण में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे व नोट करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या करेंगे, व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम को लिख देंगे कि आपतित किरण आपतन किरण पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है =r। फिर मूल्यांकन में बच्चे से पूछ देंगे प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, नियम 2 क्या है, तो बच्चे बता देंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है =r। अब इस तालिका को बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य, जो कि टीचर पूरा एक्सप्लेन करने के बाद क्या करेगा, जो छात्र अध्यापिका है छात्र छात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखे हुए कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे, स्वयं घूम घूम कर कक्षा के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन का किरण आरेख बनाइए और दूसरा है टिप्पणी करो, पहला आपतन कोण पर और दूसरा परावर्तन कोण पर। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काम आएगी। थैंक यू।